शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 7वीं कक्षा की हिंदी का नया पाठ जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। इस नाम से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लेसन किससे रिलेटेड है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन से लेकर अपने मिसाइल मैन बनने तक के सफ़र को शब्दबद्ध करते हुए ये इस पाठ की रचना की है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का नाम विज्ञान के पन्नों पर यानी साइंस के पन्नों पर सुवर्णाक्षरों में यानी कि सोनेरी अक्षरों में लिखा गया है, अंकित हुआ है। अब्दुल कलाम जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी, बहुत कम ही ऐसे समर्पित व्यक्तियों में से एक हैं जो उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक साइंटिस्ट भी थे, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके, यानी इतनी सारी सफलताएं हासिल करने के बावजूद भी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद भी वो ज़मीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। ना उनके दिमाग में वो कभी घमंड आया कि मैं राष्ट्रपति बना हूँ, या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैंने इतनी सारी मिसाइल्स बनाई हैं। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने कभी भी वो घमंड, वो एटीट्यूड कभी अपनी लाइफ में रखा ही नहीं। तो इसी तरह से APJ अब्दुल कलाम जी के साथ ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तिमत्व हमारे भारत में हुए हैं जो बहुत सारी सफलताएं हासिल करने के बावजूद, उस ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तो ऐसे ही लोगों में से एक है हमारे डॉक्टर कलाम जी, जो भारत रत्न भी हो चुके, यानी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। और भारत रत्न भारत का एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार है, एक सम्मान है। इतना बड़ा पुरस्कार मिलने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी सादगीपूर्ण रही, सिंपल लिविंग रही, सादे विचार रहे, और उनमें ये सादगी जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके हर एक जीवन के हर एक पहलुओं में ये सादगी आपको दिखाई देगी। तो चलिए इस तरह से हम नज़र डालते हैं उनके जीवन के कुछ पलों पर, उनके जीवन के कुछ पन्नों पर। अब्दुल कलाम जी कहते हैं अपने बचपन के बारे में कि उनका जन्म जो है वो मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। कहाँ हुआ? रामेश्वरम। इस नाम को सुनते ही आपको चेन्नई एक्सप्रेस इस फिल्म की याद आती होंगी क्या, क्योंकि वहाँ पर भी रामेश्वरम इस गांव का उल्लेख हुआ है। तो APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य जो अब तमिलनाडु में है, रामेश्वरम एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में हुआ था। और उनका जो परिवार था वो एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। और अब्दुल कलाम जी के पिताजी जो है उनका नाम जैनुलाब्दीन की कोई अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, और न ही वो कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। यानी वो औपचारिक यानी फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर भी उनकी शिक्षा नहीं हुई थी, यानी वो शिक्षित नहीं थे, और ना ही वो उतने धनी या अमीर व्यक्ति थे। इसके बावजूद अब्दुल कलाम जी के पिताजी जो है जैनुलाब्दीन जी, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उनमें उदारता, दूसरों की मदद करने की जो चाह है वो सच्ची भावना उनके मन में रहती थी। उनकी माताजी का नाम
आशियम्मा था, और वो जैनुल आबदीन जी की एक आदर्श जीवन संगिनी, आइडियल जो लाइफ पार्टनर बोलेंगे हम, वो एक आदर्श जीवन संगिनी थी। यानी हर सुख दुख में, हर कठिन प्रसंग में उन्होंने अपने पति का साथ दिया था। वो कहते हैं कि अब्दुल कलाम जी जो उनके माता पिता हैं, उनके कई बच्चों में से एक थे। यानी बहुत सारे बच्चे थे जैनुल आबदीन और आशियम्मा जी को, तो अब्दुल कलाम जी भी उन बच्चों में से एक थे। बाकी जो कहते हैं कि लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। यानी जैनुल आबदीन जी भी हट्टे कट्टे थे, सुंदर थे, लंबे चौड़े थे। उनकी माता जी भी हट्टी कट्टी थी, लंबे चौड़ी थी और सुंदर भी थी। उसके बावजूद अब्दुल कलाम जी का कद काठी जो है वो एक सामान्य बालक जैसा था। तो वो कहते हैं कि वो अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी मतलब दादा परदादाओं के ज़माने से वो उनका घर था, पुराना घर था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। यानी आज की जो हम घर देखते हैं सीमेंट कंक्रीट स्लैब के, वैसा उनका घर नहीं था। उनका घर जो था वो चूने से, पत्थरों से और ईंटों से बना हुआ और एक पक्का मकान था। और वो मकान रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना था। वो जो कहते हैं कि मेरे पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। आडंबरहीन व्यक्ति यानी पुराने ख्यालात वाले, जैसे पुराने ज़माने के लोगों के जो विचार होते हैं वैसे ही पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति थे। और उनके घरों में ऐसी बहुत सारी ऐशो आराम वाली चीज़ें नहीं थी। मतलब जैसे मनोरंजन जिसको कहते हैं हम, जो आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारी चीज़ें सही मात्रा में उनके घर में उपलब्ध थी, खाने पीने की सारी चीज़ें। लेकिन ऐसी ऐशो आराम वाली चीज़ों से जैनुल आबदीन जो थे वो दूर ही रहा करते थे। यानी अनावश्यक खर्च उनको पसंद नहीं था। जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारी चीज़ें वो अपने घर में रखते थे। वास्तव में कलाम जी का जो बचपन है वो बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरीके से बीता। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग, निश्चिंतता और सादेपन, भौतिक एवं भावनात्मक। वो कहते हैं कि उनका जो बचपन है वो बहुत ही टेंशन फ्री लाइफ उन्होंने जी है बचपन में और सिंपल तरीके से, निश्चिंतता यानी किसी बात की चिंता नहीं, और एकदम सादे तरीके से, सादेपन से उन्होंने अपना जीवन, अपना बालपन जो है वो जिया है। उसके साथ साथ भौतिक चीज़ों का भी भौतिक बातों का उनको ज्ञान घर से ही प्राप्त हुआ। भावनात्मक यानी हम कह सकते हैं कि उनको जो मेंटली ट्रीटमेंट जो है वो घर में उसी हिसाब से उनको दी गई। इस तरह से उनका बचपन बीता था। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।